Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Talagam. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो मैंने आपको तारफ़ कराया था टेंसेस के बारे में कि ज़माने कितने होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो 3 ज़माने हैं, ज़माना हाल, ज़माना माजी और ज़माना मुस्तक़बिल, यानी आज, गुज़रा हुआ कल और आने वाला कल। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ऑल द टीचर हु हैव डिलीवर्ड देयर लेक्चर ऑन दिस ऑनलाइन सिस्टम दे विल नॉट बी रिपीटेड, दीज लेक्चर विल नॉट बी रिपीटेड, माइंड इट। ये बात अपने जहन में रख लें, लिसन केयरफुली, कि जब आप कॉलेज स्कूल के अंदर वापस आएंगे तो आपको ये लेक्चर दोबारा रिपीट नहीं किए जाएंगे। और स्टूडेंट आपने याद रखना है कि इसी लेक्चर के हवाले से आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा, आपका मंथली टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। यानी यू विल हैव टू प्रिपेयर योर टेस्ट, आपको अपने टेस्ट तैयार करने होंगे और अपने नोट्स बना लें तो ये सबसे अच्छा है, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि हर ज़माने के अंदर, या आज की बात कर लें, एक दिन के अंदर इंसान की 4 हालतें हो सकती हैं। वो मैंने आपको ब्रीफली डिस्कस किया था, उसके ऊपर मैंने रोशनी डाली थी और आपको समझाया था। यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पता होगा। अब उन 4 हालतों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। और स्टूडेंट रिमेंबर, इसके बारे में बहुत सारी क्यूरीज हैं, बहुत सारी जो है मिसपरसेप्शंस हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, या इसको मिसलीड किया जाता है, समझा नहीं जाता। अक्सर हमें एक टिपिकल तरीका बता दिया जाता है जो हमारी बुक्स के अंदर मौजूद है कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला उर्दू के अंदर आता है तो उसके आखिर पे ता, ते, ती का कॉन्सेप्ट मौजूद है। आई एग्री विद इट, आई एम नॉट गोइंग टू डिसएग्री विद दिस कॉन्सेप्ट, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट दिस कॉन्सेप्ट इज़ रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इट्स नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है, ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। बल्कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि कई और ऐसे जुमले इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं जिनके एंड पे ता है, ती है, ते है आता है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक किताब है, इसको मैं जब कन्वर्ट करता हूँ दूसरे अंदाज में, मैं एक किताब रखता हूँ, मैं एक किताब रखता हूँ, एंड पे क्या आ रहा है, ता है, ती है। बट दिस सेंटेंस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। हालांकि आपने ये पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है वो क्या है, ता है, ती है, बट ये सेंटेंस उसके अंदर शामिल नहीं है। इस तरह एक और जुमला है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ता है, इसके एंड पे भी क्या है, ता है, ती है। बट दिस सेंटेंस इज़ आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिस्सा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो है एक्टिव वॉइस के हिसाब से। 2 तरीके होते हैं, एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसके अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर क्या है हम पढ़ने जा रहे हैं, पैसिव वॉइस के अंदर नहीं। अब मैंने इसकी अलामत लिखी है, उर्दू फ़िक्रों के आखिर में, यानी जब उर्दू के फ़िक्रे ख़त्म होते हैं तो उनके आखिर पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। बट ये काफ़ी नहीं है, अगर ये आप इस तक रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसके अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप याद रखिएगा कि मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। मतलब अब ये मेन वर्ब क्या होता है, देखिए इज़ आर एम भी वर्ब है, कैन, कुड, माइट, में, डू, डज, ये सारे क्या हैं, वर्ब है। मेन वर्ब होता है जो मुकम्मल काम हो, जिसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर 4th फॉर्म भी है, जिसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, जिसकी फॉर्म्स होती हैं वो मेन वर्ब होता है, मुकम्मल काम, यानी खाता, पीता, दौड़ता, उठता, बैठता, लिखता, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मेन वर्ब हैं। तो यहाँ पे रखिएगा कि जो मैंने पहला जुमला बताया था, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था, मैं एक किताब रखता हूँ, एंड पे क्या आ रहा है, इसके एंड पे भी ता है, ती आ रहा है, बट ये इसके अंदर मेन वर्ब नहीं है। खाता, पीता, दौड़ता, लिखता, बैठता, उठता, इसके अंदर कोई मुकम्मल काम नहीं, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। तो मैंने दूसरा जुमला बोला था आपके सामने, उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। स्टूडेंट यहाँ पे भी गौर करें, इसके एंड पे भी क्या आ रहा है, ता है, थी है।
और मेन वर्ब भी है, ये जाना क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन फिर भी ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जो दूसरी बात है इंपॉर्टेंट, फेल मजबूरन ना हो, मतलब नो कंपल्शन। यानी फेल के अंदर किसी किस्म की कोई जो मजबूरी है वो स्टूडेंट शामिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो क्या है कि उसके अंदर मजबूरी का आंसर किसी सूरत में ना। अगर मजबूरी का आंसर आ जाए तो वो जुमला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं होता। और यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, जितने भी ये लफ्ज़ है ना, पढ़ता वगैरह, पढ़ता है, पढ़ते हैं वगैरह, तो ये सारे के सारे किससे रिलेट किए जाते हैं, कंपल्शन थे। तो स्टूडेंट इसके अंदर कंपल्शन भी नहीं होनी चाहिए। मैं वन बाय वन डिटेल के साथ बड़े स्लोली, बिल्कुल स्लोली स्पीड के साथ आपको ये समझाना चाहता हूँ, ताकि आपके अंदर ये कंसेप्ट क्या है, ऑब्जॉर्ब हो जाए। जब आप फ्यूचर में आएँ, यू विल नॉट टू हैव फेस द प्रॉब्लम, आपको किसी किस्म का सामना ना करना पड़े। तो ये स्टूडेंट याद रखें। यहाँ पे देखें, अब ये दो बातें क्लियर हो गई और ये तीसरी है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब आइडेंटिटी की बात करेंगे, शनाख्त की बात करेंगे, तो इन तीनों चीज़ों को आपने क्या रखना है, अपनी ग्रिप में रखना है और इनको याद रखना है। अब जुमला कैसे बनता है, जब भी जुमला बनाया जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस। व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ सेंटेंस विच इज रिलेटेड टू एक्टिव वॉइस, यू विल हैव टू फॉलो अ सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस क्या है, उस सीक्वेंस का नाम है स्टूडेंट SVO, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट हम कहते हैं फाइल को, और वर्ब कहते हैं हम फेल को, और ये हम कहते हैं मफऊल को। यानी फाइल काम करने वाला, और आसान कर देता हूँ, फेल काम को जिस पर काम सरअंजाम हो, तो स्टूडेंट वो क्या कहलाता है, मफऊल कहलाता है। और जब भी आप एक्टिव वॉइस का जुमला बनाएंगे तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड, यू आर बाउंड टू यूज दिस सीक्वेंस SVO, यानी आप बाउंड हैं इस सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए कि आपको इस सीक्वेंस को SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, आपको पहले सब्जेक्ट लाना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, एक्टिव वॉइस के हिसाब से पहले आपको सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, फिर आपको वर्ब लाना पड़ेगा, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। स्टूडेंट मैं आज यहाँ तक ही रहूँगा, कल इंशाल्लाह हम इसके सेंटेंसेस उर्दू से इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम पहले इसके अफर्मेटिव, जिसे पॉजिटिव आप जानते हैं नाम से, मुस्बत फ़िक्रात पढ़ेंगे, फिर हम इसके अंदर नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे कि उनको कैसे बनाते हैं, और फिर हम इसके अंदर इंट्रागेटिव के हवाले से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया वो आपने अच्छी तरह से समझा होगा, इसको अच्छी तरह से आप तैयार करेंगे और यकीनन इसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करेंगे या इसको नोट की सूरत में प्रिपेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।